हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 11 वॉइस। इससे पहले मैं 10 पार्ट की वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप देखनी हो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और जिसको मेरा कंटेंट पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं चैप्टर 11 वॉइस। वॉइस होता क्या है? वॉइस को बोलते हैं हिंदी में वाच। वॉइस को बोलते हैं हिंदी में वाच। तो वॉइस है क्या? वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, वॉइस कहलाता है। कहने क्या मतलब है? जो वॉइस होता है वो वर्ब का रूप है। किसका रूप है? वर्ब का। जो शो करता है कि सब्जेक्ट यानी करता है वह स्वयं कुछ करता है। जैसे हम कहें राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है राम। तो राम क्या कर रहा है? राम बाजार जाता है। तो स्वयं कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा है ना। राम सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम क्या कर रहा है? राम बाजार जा रहा है। तो वही कह रहा है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, यानी राम स्वयं तो बाजार जाता है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस माना जाएगा। अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, यानी इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। ये दूसरा से बोल रहा है सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे कहते हैं वॉइस। यानी अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएं, यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट रूप के स्थान में ले जाएं और ऑब्जेक्ट को ले आए सब्जेक्ट स्थान पर, तो हमारा बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस, यानी हमारा वॉइस है, यानी वाच्य हो जाएगा। अब काइंड्स ऑफ वॉइस यानी वाच्य के प्रकार, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा वॉइस, हमारा जो वाच्य है वो कितने प्रकार का होता है। तो काइंड्स ऑफ वॉइस यानी वॉइस होते हैं, यानी वाच्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। पहला कौन सा होता है? हमने एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। किसकी? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हिंदी में कर्तवाच्य। तो जो चीज़ इंग्लिश में ग्रामर में है वही चीज़ हिंदी ग्रामर में भी है, बस वो हिंदी में है और इंग्लिश में इंग्लिश में इतना अंतर है। अगर आपको थोड़ा हिंदी समझ लो तो आपकी हिंदी ग्रामर आदि तैयार हो जाएगी आपकी इसी में। तो एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हिंदी में कर्तवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य। कर्त मतलब कर्ता, सब्जेक्ट। तो व्हेन ए सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। यानी किसी वर्ब यानी क्रिया को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। मेन चीज क्या है? जब कोई व्यक्ति है या वस्तु है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो कहेंगे एक्टिव वॉइस। मेन चीज में यही है कि जब कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु है, वो कहाँ आना चाहिए? वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, उसको कहते हैं हम एक्टिव वॉइस या कर्तवाच्य। एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर। पहला एग्जाम्पल है आपका, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन का उत्तर दे दो, सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। कौन लिखता है? मैं, आई। यानी आई इसमें क्या सब्जेक्ट है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या कर रहा हूं, क्या का उत्तर दे दे तो वर्ब निकल के आती है। यानी क्या कर रहा हूं मैं, क्या करता हूं? तो लिखता हूं। तो वर्ब है हमारी आपकी राइट। और ए लेटर क्या लिखा? पत्र लिखा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी सेंटेंस में शुरू में होता है हमारा सब्जेक्ट, बीच में हमारा उसके बाद आता है वर्ब क्रिया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। आई राइट ए लेटर। अब इसमें क्या है? मैं पत्र लिखता हूं। तो कौन लिख रहा हूं पत्र? करता कौन? मैं हूं। तो यही कहा है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्ट रूप में कुछ करता है, यानी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पत्र लिख रहा हूं। तो मैं किस स्थान पर हूं सब्जेक्ट में, सेंटेंस में? तो मैं जो आई मैंने मैं कहां पर हूं? मैं हूं सब्जेक्ट के स्थान पर। कहां पर हूं? सब्जेक्ट के स्थान पर। यह चीज है, यानी जो करने वाला है
चाहे वो व्यक्ति है चाहे वस्तु है, यदि सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है करने वाला, तो वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस। आई राइट ए लेटर, यानी मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं जो वर्ड है वो सेंटेंस में कहां पर है, वो स्टार्ट में है। स्टार्ट मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसीलिए इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस या कर्तवाच्य, यानी कर्ता के स्थान पर है ये। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। इसमें कौन है, करने वाला कौन है, राम है। कौन है, राम है। और राम यहां पर देख क्या है, ये राम सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो क्या है, करने वाला कौन है, राम है। और देखिए राम सेंटेंस कहां पर है, शुरू में है, बीच में है, लास्ट में है। राम है शुरुआत में। शुरुआत मतलब सब्जेक्ट की जगह पर राम है। कहां पर राम है, जो कर रहा है करने वाला, वो अगर शुरू में है यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हमारा वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस क्या है, हमारा ये एक्टिव वॉइस है, राम गोज टू मार्केट। यहां करने वाला राम है। राम क्या कर रहा है, राम बाजार जाता है। तो बाजार जाने वाला कौन है, राम है। तो राम सेंटेंस में कहां पर है, राम सेंटेंस में शुरुआत में है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हमारा पूरा सेंटेंस हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। यहां भी आई क्या था, सेंटेंस शुरू में, शुरुआत में है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये भी हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब चलते हैं दूसरा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। तो इसमें क्या होता है मेन चीज, जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। मुख्य जो परिवर्तन होता है इसमें पैसिव में, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जो करता है, जो करने वाला इसमें शुरू में है। लेकिन पैसिव में क्या होगा, जो करता करने वाला है वो लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट स्थान में आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हम कहेंगे कि हमारा पैसिव वॉइस है। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, यानी किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता। ये समझिए, यानी इसमें क्या था, इसमें क्या था, एक्टिव में जो करने वाला है वो सब्जेक्ट स्थान पर आया था शुरू में ही, लेकिन पैसिव में है जो करता या करने वाला है वो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। कहाँ आएगा, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगता है। कहने का अर्थ यह है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर बन जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट है, जो करता है वो सब्जेक्ट पर जा करके वो ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्थान पर पहुंच जाता है। देखिए एग्जाम्पल, वैसे देखा जाए तो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो सेंस है उसमें कोई अंतर नहीं है। अभी हम कहते हैं नाक पकड़िए, आप दो तरीके पकड़ने के, या तो आप सीधी पकड़ लो या यूँ घुमाकर पकड़ लो, कोई मिला के पकड़ी ना की गई, कोई अंतर नहीं हुआ। वो चीज़ में एक्टिव पैसिव में दोनों दोनों का मतलब एक ही है। दिखने में लगेगा कि अलग है, एक्टिव अलग तरह का चल रहा, अलग तरह से वाक्य लिखा हुआ है, और पैसिव आपका अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का जो सेंस है, जो दोनों का मीनिंग है वो एक ही निकलता है। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल दी था, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, ये क्या है आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब हम बना रहे पैसिव वॉइस, तो क्या बताया था मैंने, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो यानी ए लेटर लिख दो पहले, यानी ए लेटर, ठीक है ना। अब जो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इसके बाद आता है इजेमार, बाजवर, इजे आ गया। जो वर्ब होती है, वर्ब उसे लगती है थर्ड फॉर्म, वर्ब लगती है थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर जो ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया सब्जेक्ट स्थान पर, तो ए लेटर इज रिटिन, राइट का हो गया रिटिन, और जो सब्जेक्ट है वो बाई लग के उसकी थर्ड फॉर्म आती है, यानी आई माई मी, आई माई मी। तो आई कब हो गया, मी, यानी आई मी के रूप में कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया ऑब्जेक्ट स्थान पर। यानी क्या बताया था इसमें अंतर क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट स्थान पर आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट स्थान में आ जाता है। उसके बाद बीच में लगता है इजेमार, वाजवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब थर्ड फॉर्म बाद फिर लगता है बाई, और बाई लग करके जो सब्जेक्ट लिखते हैं उसकी थर्ड फॉर्म, यानी आई माई मी, तो मी लिखेंगे।
दोनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है। एक्टिव पैसिव हो जाए तो उसके वो देखें दोनों का मीनिंग। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव क्या बना, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी पत्र पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। तो क्या अंतर पड़ेगा दोनों में, मैं पत्र लिखता हूँ या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, दोनों का सेंस तो एक ही है। या लिख तो मैं ही रहा हूँ पत्र है। अब कैसे कह दो, अगर मैं कह दूँ मैं पत्र लिखता हूँ तो ये मैंने अपनी बात कह दी एक्टिव वॉइस में। किसमें कह दी, एक्टिव वॉइस में। अब मैं इसको पैसिव वॉइस बना दूँ इस चीज़ को, तो क्या लिख दूँ, यानी पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यानी ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो दोनों में सेंस में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने के तरीके में अंतर है। अगर सीधा सीधा लिख दूँ, अगर जो करता है और सब्जेक्ट स्थान में आ जाता है तो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन अगर एक कर्ता ऑब्जेक्ट स्थान पहुंच जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट स्थान पर आ जाए तो उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य। तो ये हो गया आपका कर्तवाच्य, आई राइट ए लेटर, कर्तवाच्य या एक्टिव वॉइस हो गया। और ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य आपका ये हो गया। अब आपको पढ़ाएंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, कि हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमको कैसे बदलना है। तो इसका रूल है, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा, पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, वाज बीइंग, वर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद लगती है प्लस वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हाई की सुपरलेटिव डिग्री हो गई हाईएस्ट, हाई की हाईएस्ट, वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री प्लस बाई, बी बाई लाएंगे, प्लस लास्ट में आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो भी चेंज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करके। जैसे ही की जगह ही का लगाएंगे हम हिम, ही का लगाएंगे हिम। तो ये एक यूनिक नियम है बनाने का, पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बाज, वर, विल बी, बाज बीइंग, वर बीइंग, हैज बीन और हैड बीन, वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, वो भी चेंज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करके तब लगाएंगे। अब इसमें सबसे पहले बताएंगे हम आपको कि सब्जेक्ट में चेंज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब क्या है। जैसे ये लिखा हुआ आपका, ये कॉलम बनाया मैंने, इधर है सब्जेक्ट प्रोनाउन एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पैसिव वॉइस, यानी इसको हम पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे। जैसे ही है, क्या है, ही है, तो ही का बनाएंगे हम, होता है हिम, ही मान वह होता है वह, और हिम मान होता है उसे। शी की लगाएंगे हर, शी मान होता है वह, फीमेल के लिए आता है सी, और हर माने उसका। आई का लगाएंगे हम, आई इसमें लगाएंगे मी, आई मान होता है मैं, मी मान होता है मुझे। दे का होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम, यानी दे माने वे और देम माने उन्हें। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस, वी मान होता है हम, अस मान होता है हमें। तो हमको ये जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने क्या करना है, चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट जो है हमारे जो होंगे जो उनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में इनमें चेंज करके हमको इसको लगाना है। इसमें आता है बीच में वर्ब की सुपरलेटिव डिग्री, यानी क्रिया की सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए डिग्री होती है तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने, जैसे ऊंचा, ऊंचा को क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में हाई, कंपैरेटिव में हाईएस्ट, और सुपर डिग्री में हाईएस्ट, यानी हाई, हाइयर, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हाईएस्ट, यानी हाई मान होता है ऊंचा, हाइयर। जब कंपैरेटिव मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति दो वस्तु तुलना करें आपस में तो आएगा हाइयर। तुलना दो की होनी चाहिए केवल। जैसे राम, जैसे वह उससे ऊंचा है, राम से हमसे क्या है, ऊंचा है, तो राम क्या करेंगे, ऊंचा, हाइयर, इसमें हाइयर प्रयोग करेंगे। जब दो से कंपेरिजन, किसी दो में कंपेरिजन हो, या ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग से ऊंची है, ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग से ऊंची है, तो ये बिल्डिंग इधर हाइयर फ्रॉम उससे, तो यानी
ये कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, जब दो चीज़ की तुलना की जाए। और हाईएस्ट यानी वो जैसे बुर्ज खलीफा है, कुछ बिल्डिंग होती है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है, उससे ऊंची कोई है ही नहीं, अकेला यूनिक पीस है वो, तब आता है सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव मतलब सुपर है वो, उससे ऊपर ऊंचा कुछ है ही नहीं, वर्ल्ड में बेस्ट, तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट। ठीक है ना। तो हाई, हाइयर, हाईएस्ट। गुड अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री बोलेंगे बेटर, और सुपरलेटिव बोलेंगे इसको बेस्ट, सबसे अच्छा। फास्ट पॉजिटिव डिग्री में तेज, फास्टर कंपेरेटिव डिग्री में, और फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। लाउड, लाउडर, सुपरलेटिव में लाउडेस्ट। नियर यानी पास में, नियरर कंपेरिजन हो गई, और नियरेस्ट यानी सबसे पास। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मान होता है सुंदर। कुछ ऐसी होती है जिसमें मोर या मोस्ट लगा करके कंपेरेटिव सुपर डिग्री हम बना लेते हैं। कुछ तरह से बनती है हाइयर, हाईएस्ट। कुछ ऐसी हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करके हम कंपेरेटिव और सुपर डिग्री हम बना लेते हैं, जो बीच बीच में आएंगे आपके। जैसे ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो इसमें क्या अब तक इसमें ER और EST प्रयोग हुआ है, गौर किया आपने। हमने हाई में क्या लगा दिया था, ER, तो ER लगाने से बनेगी थी कंपेरेटिव डिग्री, और EST लगाने से क्या बनेगी थी, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हाई ER लग गया, हाइयर कंपेरेटिव डिग्री हो गई, और हाईएस्ट एंड EST लग गया तो हो गई सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फास्ट में फास्ट ER लगा दिया, फास्टर, फास्टर, फास्टर EST लगा दिया तो हो गई सुपरलेटिव डिग्री। कुछ में क्या ER EST नहीं बनता है, मोर या मोस्ट करके कंपेरेटिव और सुपर डिग्री बनती है। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर है, अब इसका ब्यूटीफुलर नहीं होगा कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, क्या होगा इसका, ये बनेंगे आपकी मोर और मोस्ट लग करके। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल यानी कंपेरिजन हो गया दो का, और सुपरलेटिव में आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर। जैसे एग्जाम्पल है क्या, सीता एक सुंदर लड़की है, तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब कब होगा, सीता रीता सुंदर है, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता, क्योंकि सीता और रीता की तुलना हो रही है दो में, यानी कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब कहते हैं सीता क्लास की सभी लड़कियों, सीता क्लास की सभी लड़कियों में से सुंदर है, तो क्या सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। जब सुपर हो तो फिर वहाँ पर हम सुपर डिग्री का प्रयोग करते हैं। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, है लिटिल थोड़ा, लेस, और सुपर आएगा लेस्ट, लिटिल, लेस और लिस्ट। मच, मच की कंपेरेटिव होती है मोर, और सुपरलेटिव में मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। बैड यानी बुरा, कंपेरेटिव में आएगा वर्स, और सुपरलेटिव आएगा वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। उसी प्रकार आपका शॉर्ट छोटा, कंपेरेटिव में शॉर्टर, और सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट, यानी छोटा है कंपेरेटिव में शॉर्टर, और सुपरलेटिव में क्या आएगा, शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, कंपेरेटिव में आएगा मोर इंटेलिजेंट और आएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रेटी सुंदर, कंपेरेटिव में प्रेटियर और सुपरलेटिव में प्रेटिएस्ट। वाइज, वाइज होता है बुद्धिमान, तो वाइज कंपेरेटिव में वाइजर और सुपरलेटिव में वाइजेस्ट यानी सबसे अधिक बुद्धिमान। पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित, पॉल्यूटेड का कंपेरेटिव होगी मोर पॉल्यूटिव। क्या बोलेंगे इसको, पॉल्यूटेड को मोर पॉल्यूटेड और सुपरलेटिव आएगा मोस्ट पॉल्यूटेड। स्मार्ट, वो स्मार्ट है सुंदर है, कंपेरेटिव बोलेंगे स्मार्टर और सुपरलेटिव होगा स्मार्टेस्ट। लंबा टॉल, तो पॉजिटिव में टॉल, कंपेरेटिव में आएगा टॉलर और सुपरलेटिव में आएगा टॉलेस्ट। हाई, कंपेरेटिव में हाइयर, सुपरलेटिव में हाईएस्ट सबसे ऊंचा। फार दूर, फारदर, द कंपेरिजन हो कि बहुत से दूर है तो आएगा फारदर और सबसे दूर है तो आएगा फारदेस्ट। कुछ यहाँ लिखी हुई हैं, गो, वेंट, गॉन। गो माने जाना, तो
तो गो की कंपेरेटिव में आई वेंट, सुपरलेटिव में आएगी गॉन। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। कठोर, कठोर का आएगा 3 आएगा, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अर्ली, जल्दी, तो अर्ली का कंपेरेटिव में आएगा अर्लियर, और सुपरलेटिव बोलेंगे इसको अर्लीस्ट। तो ये आपकी कुछ हमने बताई आपको पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपेरेटिव में क्या लिखेंगे और सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे। जब अब किसी का गुण बताना हो केवल उसका, तो पॉजिटिव आता है, हैं? जब जब दो से तुलना की है तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आती है। नाम ही कंपेरेटिव मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन वो भी 2 में केवल, तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव यानी सुपर है, वो सबसे सुपर यानी पूरा यूनिक है, एक क्लास में सबसे होशियार है, क्लास में सबसे सुंदर है। तो अगर सुपर है किसी में तो वहाँ पर आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब बताएंगे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पहला रूल है चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना है, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको कर देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट है उसको हम ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे एग्जाम्पल, रोहित बाइज ए बुक, रोहित एक किताब खरीदता है। सब्जेक्ट आपका क्या है, कौन, रोहित। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये बुक, और बाइज खरीदना क्या है, क्रिया, वर्ब। यानी रोहित है आपका सब्जेक्ट, बाइज खरीदता है आपका वर्ब, और ए बुक है आपकी ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में है आपका। अब इसको बनाना है हमको पैसिव वॉइस। तो क्या बता पहले नियम में कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, चेंज ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, और सब्जेक्ट कर देंगे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब ये सब्जेक्ट ये है रोहित, ऑब्जेक्ट है बुक, तो ऑब्जेक्ट ले आएंगे शुरू में सब्जेक्ट स्थान पर, और सब्जेक्ट ले जाएंगे लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट स्थान पर। इन दोनों का क्या करें, एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्थान ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट लेके आएंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो उसमें ए बुक आ गई, शुरू में आ गई सब्जेक्ट स्थान पर। तो पैसिव क्या शुरू आकर ए बुक ले आएंगे हम शुरू में, तो ए बुक। अब बाइज, बाइज क्या, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो क्या बनेगा इसका, इज। बाई का थर्ड फॉर्म बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट, तो इज बॉट, फिर लगाएंगे बाई, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था रोहित। मेरी समझिए आपको, रोहित एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट स्थान था वो पैसिव वॉइस में पहुंच गया आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ए बुक थी ऑब्जेक्ट स्थान पर वो पैसिव में पहुंच गया सब्जेक्ट स्थान पर। तो यानी पहला नियम जो है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर ले आते हैं। ये पहला नियम है पैसिव वॉइस बनाने का। रूल 2 क्या है, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी हमें वर्ब को किसमें बदलना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। किसमें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। जैसे रोहित बाइज ए बुक, एक्टिव वॉइस था, तो वो तो हमने काम कर लिया कि पहले रूल के अनुसार ए बुक इज बॉट बाई रोहित, तो बुक को ले आए सब्जेक्ट पर और रोहित ले ऑब्जेक्ट स्थान पर। अब वर्ब मेन क्या, वर्ब को बनाना है पास्ट पार्टिसिपल में। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, बाइज। वर्ब क्या है, बाइज, यानी खरीदता है। तो इसकी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, वर्ब की बाई हो जाएगी इज बॉट। क्या हो गई, इज बॉट। तो ये हमने बाई की वर्ब को बना दिया हमने, पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, यानी बाई की इस तरफ लिख देंगे हम इज बॉट। तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा देखिए, रोहित बॉट ए बुक, ये एक्टिव वॉइस है आपका बॉट। तो बॉट क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म में इसमें बॉट, बाई बॉट, खरीदा। तो इस बॉट को क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी वाज बॉट। क्या जाएगी इसमें, वाज बॉट, ए बुक वाज बॉट बाई रोहित। तो यानी इसका क्या बना दिया हमने, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो दूसरे में क्या है,
हम वर्ब को चेंज कर दें किसमें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। यहाँ 22 था, प्रेजेंट टेंस था, तो हो गया इज बॉट, 22 का हो गया इज बॉट। और यहाँ बॉट होता पास्ट इंडेफिनिट तो बुलाएंगे इसको वाज बॉट। अगला नियम है तीसरा, एड द प्रीपोजिशन बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन बाई को हम ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब हमने इसका पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, रोहित, तो रोहित से पहले हमने क्या लगाया, बाई, बाई रोहित। यानी पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अब समझिए हमने क्या किया एक सेंटेंस में, रोहित, ये समझ लीजिए, रोहित बाइज ए बुक। तो पहले अब तीनों नियम में बताऊंगा मिक्स करके। पहले क्या किया हमने ऑब्जेक्ट रखा सब्जेक्ट स्थान पर, यानी ए बुक, ठीक है, ए बुक लास्ट में था ऑब्जेक्ट स्थान पर, तो ए बुक से हमने शुरुआत की, ए बुक। फिर क्या करेंगे, वर्ब का बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट टेंस में है तो बाइज का हो जाएगा इज बॉट, इज बॉट। उसके बाद लाएंगे हम बाई, बी वाई बाई, और फिर लास्ट में लिखेंगे जो सब्जेक्ट था उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट जार पे, यानी रोहित। तो ए बुक इज बॉट बाई रोहित। तो ये हमारा हो गया पूरा नियम कि हम क्या करना है, हमको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। दूसरा, हमें वर्ब को चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, और हमको ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगानी है, बाई का प्रयोग हमें करना है। अब है आपका ये चेंजिंग वॉइस इन द वेरियस टेंसेज, यानी सभी जो अब टेंस हैं इनमें हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका नियम है। ये पूरा चार्ट बनाया है मैंने। इधर है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इधर आपका सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, यानी ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। इधर आपका फ्यूचर है, भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमको पैसिव कैसे बनाने हैं, किस काल में किस काल का पैसिव है, एक्टिव है, हमको कैसे बनाना है। शुरू करते हैं यहाँ पर सिंपल। सिंपल में प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं इसको। जैसे पहला है आपका एक्टिव, एक्टिव है, नीचे पैसिव है, यानी पहले एक्टिव है फिर पैसिव मिलेगा, ऊपर का एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट में आपका एक्टिव। शी स्टडीज फिजिक्स, यानी वह फिजिक्स पढ़ती है या वह फिजिक्स का अध्ययन करती है। ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य, शी स्टडीज फिजिक्स। अब हमें इसका बनाना पैसिव। तो क्या नियम है, ऑब्जेक्ट है इसका जो वो लाएंगे, वो लिखेंगे पहले, यानी फिक्स आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा फिजिक्स। तो फिजिक्स, अब जो प्रेजेंट है इसमें लगेगा इज, तो फिजिक्स इज स्टडी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड। क्या लिखेंगे, स्टडीड, फिर लगाएंगे बाई, फिर लिखाएंगे इसका सब्जेक्ट लास्ट में, हर। दोबारा समझिए क्या किया हमने, पहले जो ऑब्जेक्ट है आपका फिजिक्स उसको पहले लिखा है फिजिक्स, फिर लगाएंगे, क्यों प्रेजेंट डेफिनेट है इसीलिए लगाएंगे हम इज है हमारे इसमें, तो इसमें लगे इज। इज के बाद इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी स्टडी की हो जाएगी स्टडीड। थर्ड फॉर्म बाद लगाते हैं बाई, और बाई के बाद हम जो सब्जेक्ट है हम लगाएंगे उसको, यानी शी को, शी का किस में लगाएंगे, शी को लगाएंगे हर के रूप में। ये बताया था रूल में, शी का हर। तो क्या बना, फिजिक्स इज स्टडीड बाई हर, फिजिक्स इज स्टडीड बाई शी का हो जाएगा हर। ये बनेगा इस तरह आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। अब चलते हैं सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। सी स्टडीड फिजिक्स, अब स्टडीड हो गया, क्यों पास्ट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म। तो शी स्टडीड फिजिक्स, तो स्टडी सेकंड फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हम स्टडीड।
क्या बोलेंगे इसको, स्टडीड। ये आपकी वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही है, पहले जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है हमको, तो पहले आएगा फिजिक्स, और जो पास्ट टेंस है इसलिए लगेगी वाज, क्या लगेगा इसमें, वाज। और स्टडी की थर्ड फॉर्म, स्टडी खुद अपने आप में थर्ड फॉर्म ही है, तो क्या लगाएंगे इसको, स्टडीड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टडीड है। तो फिजिक्स वाज स्टडीड, फिर लगाएंगे बाई, और शी को लगाएंगे हर के रूप में, शी का हो जाएगा हर। तो फिजिक्स वाज स्टडीड बाई हर। प्रेजेंट क्या था, फिजिक्स इज, क्यों प्रेजेंट में तो लगाएंगे इज। अब आपका सिंपल फ्यूचर में सी विल स्टडी फिजिक्स, सी विल स्टडी फिजिक्स। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ विल के स्थान हो जाता है विल बी, विल के स्थान क्या हो जाता है पैसिव में, विल बी होता है, और सब चीज़ वही रहेगी आपकी। ऑब्जेक्ट फिक्स पहले आएगा फिजिक्स, विल का विल बी, स्टडी थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टडीड, स्टडी की स्टडीड, फिर बाई, और सी का हो जाएगा हर। फिजिक्स विल बी स्टडीड बाई हर। तो ये आपका तीनों सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर किस तरह बनाएंगे बता दिया आपको हमने। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, फिजिक्स इज, प्रेजेंट टेंस क्या रहता है, इज और थर्ड फॉर्म, तो फिजिक्स इज स्टडीड बाई हर। पास्ट में क्या लग जाएगा, वाज, फिजिक्स वाज, ये थर्ड फॉर्म है ही स्टडीड, तो फिजिक्स वाज स्टडीड बाई हर। और फ्यूचर में विल का हो जाता है विल बी, विल का विल बी, तो फिजिक्स विल बी स्टडीड बाई हर। बस यही अंतर है, यहाँ विल बी हो जाएगा, इसमें वाज हो जाएगा, यहाँ इज होगा, बाकी सब सेम है, इज वाज और ये विल बी, बाकी आप देख लीजिए आपके सेम है। अब चलते हैं कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, एच एम आर प्लस आई एन जी। तो शी इज स्टडिंग फिजिक्स, वह फिजिक्स पढ़ रही है, क्या बोलेंगे इसको, वह फिजिक्स पढ़ रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। तो सी इज स्टडिंग फिजिक्स, तो ये आपका सेंटेंस किसका है, देख के लग रहा है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सी इज स्टडिंग फिजिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, वही रूल जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखेंगे, फिजिक्स इज आएगा इसमें, तो इज आएगा, बस जिसमें आई एन जी लगा हो आई एन जी, तो यार उस उनमें हम बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग, यानी इज स्टडिंग की, इसमें जो स्टडिंग है तो इज की इज आ जाएगी और आई एन जी आ जाएगी बीइंग, और सब सेम है, स्टडी स्टडीड, फिर बाई और शी का हर हो जाएगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या करते हैं, इज की इज आएगा, इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर आएगा, और प्लस बीइंग, इसमें मैं चीज़ बीइंग जोड़ते हैं, बीइंग क्या जोड़ते हैं, बीइंग, और थर्ड फॉर्म आनी है बाई, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। तो क्या बना, फिजिक्स इज आई एन जी का बीइंग हो गया, फिजिक्स इज बीइंग स्टडीड बाई हर, और सब सेम है, बस इज बीइंग इसमें लगना है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, सी वाज स्टडिंग फिजिक्स, सी वाज स्टडिंग फिजिक्स, क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज वर्ब प्लस आई एन जी, ये रूल है ना पास्ट कंटिन्यूअस का, वाज वर्ब प्लस आई एन जी। तो शी वाज स्टडिंग फिजिक्स, ये आपका सेंटेंस है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका रूल वही है, पहले फिक्स पहले लिखेंगे, यहाँ वाज है वाज लगा देंगे, आई एन जी की यानी बीइंग आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वाज बीइंग, क्या लगा देंगे, वाज बीइंग। यहाँ क्या था आपका, यहाँ था आपका इज बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इज बीइंग, इसमें हो जाएगा आपका वाज बीइंग। तो फिजिक्स वाज बीइंग स्टडीड बाई हर। अब आपका आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी सी विल बी स्टडिंग फिजिक्स, सी विल बी स्टडिंग फिजिक्स, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। इसका नो पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि विल बी आपका यहाँ आ चुका है। जो सिंपल फ्यूचर था, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हम क्या लगाते हैं पैसिव में, विल बी, क्या लगाते हैं, विल बी, तो विल बी लग के ये बन गया पैसिव वॉइस। तो ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस के रूप में देखा जाए तो विल बी आ गया, इसलिए विल बी का हम पैसिव वॉइस
नहीं बनाते, क्यों? विल बी ऑलरेडी हमारे पैसिव वॉइस में ये आता है, विल बी जाता है ना, विल बी, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस आ भी जाता है तो लिख देंगे नो, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। अब चलते हैं परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी हैज स्टडीड फिजिक्स, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या नियम है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और थर्ड फॉर्म। तो शी हैज स्टडीड फिजिक्स, यानी यहाँ से देख के पता चल जाएगा ये जो सेंटेंस है आपका वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समझ लीजिए आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका वो सेंटेंस है। तो सी हैज स्टडीड फिजिक्स, तो इसे क्या बनेगा? पहले वही ऑब्जेक्ट पहले दिन लेंगे सब, यानी फिजिक्स हैज का हो जाता है हैज बीन। ये समझिए मेन चीज क्या हुआ, हैज का हो जाएगा पैसिव में हैज बीन, वो वर्ब का वही रहेगा स्टडीड, बाई लगेगी और का हर हुआ, यानी मेन अंतर आपका हुआ जो हैज का होता है हैज बीन, और अगर हैव आई है तो उसका हो जाएगा हैव बीन। हैज की जगह पर हैज बीन और हैव की जगह पर हैव बीन, और सारा सब कुछ सेम है इसमें। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हेड आता है इसमें, क्या आता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट का में आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हेड थर्ड फॉर्म देख के लग रहा है ये सेंटेंस आपका किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें क्या हो जाएगा? अब इसके पैसे में क्या होगा? हेड के स्थान पर हेड बीन हो जाएगा, बस बाकी सेम रहेगा। हेड के स्थान पर क्या हो जाता है पैसे में? हेड बीन, यानी पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले फिजिक्स, हेड की हेड बीन, ये थर्ड वन वही पहले से ही, तो स्टडीड बाई शी का हो जाएगा हर। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, यानी विल हैव। किसमें? ये पहचान किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर इसके बाद विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। क्या है फ्यूचर परफेक्ट का? फ्यूचर परफेक्ट में विल भी आएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ विल हैव जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो शी विल हैव स्टडीड फिजिक्स, वह फिजिक्स का अध्ययन करेगी। शी विल हैव, यह फिजिक्स का अध्ययन कर चुकी। तो शी विल हैव स्टडीड फिजिक्स। अब हम इसका बनाएंगे पैसिव, तो क्या होगा इसमें? विल हैव को लिख देंगे विल हैव बीन। ये समझिए क्या मेन अंतर क्या है? विल हैव जो लगाएंगे विल हैव बीन, तो फिजिक्स विल हैव बीन स्टडीड बाई हर, और लगभग सब सेम है। अब आता है आपका अंतिम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डज नॉट हैव ए पैसिव फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों में किसी का भी पैसिव फॉर्म इसका नहीं होता। यानी इन सेंटेंस आ भी जाएं तो इनकी पैसिव वॉइस बनाने का इनका संभव नहीं है। जिस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस का लिख दिया नो पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस को कोई अगर सेंटेंस आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों का भी पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है। तो चलिए शॉर्ट में आपको समझाते हैं। प्रेजेंट में क्या बताया था? प्रेजेंट में हम आपको क्या आएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, और बाई भर तो आना ही है। पास्ट में क्या हो जाता है? पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है तो वाज लगता है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में विल का जगह लग जाता है विल बी, विल के स्थान पर विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आती ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज बीइंग और थर्ड फॉर्म, इज है तो इज, एम है तो एम, और आर है तो आर, तो इज बीइंग और थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लस बीइंग, वाज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आनी है बाई हर,
और फ्यूचर कंटिन्यूस में नो पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज होता है, हैज स्थान लग जाता है हैज बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन। यह सब्जेक्ट एक बच्चा ने इसलिए हैज आ गया। अभी होती दे, तो दे होती तो दे हैव स्टडी फिजिक्स आता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे फिजिक्स हैव बीन, फिजिक्स हैव बीन स्टडी बाई क्या होता, दे की हो जाती देम, दे क्या लगेगी देम, तो फिजिक्स हैव बीन स्टडी बाई देम। अगर हैज है तो हैज बीन लगेगी, हैव है तो हैव बीन हो जाएगी। पास्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड जगह हैड बीन, हैड जगह क्या लगनी है, हैड स्थान पर हैड बीन लगनी है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है, तो विल हैव स्थान हो जाता है पैसिव में विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। चेंज एक्टिव इन पैसिव फॉर्म, यानी हमारे एक्टिव सेंटेंस दिए हैं, इनको मैं चेंज करना है किस में, पैसिव फॉर्म में। पहला है आपका द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट का क्या किया, इलाज किया, ट्रीट किया, यह है एक्टिव फॉर्म। तो क्या मैंने बताया था मैंने, ये ट्रीटेड यानी वर्ब की क्या है, ट्रीट की सेकंड फॉर्म में। तो पैसिव में क्या बनाते हैं, अगर पेन, जिसका मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वो है सेंटेंस जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो उसमें क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं वाज प्लस सुपर डिग्री, वाज प्लस थर्ड फॉर्म या सुपर डिग्री। तो द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, तो द पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट में, यानी द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाई, और सब्जेक्ट द डॉक्टर लास्ट में आ जाएगा। तो क्या बना, द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाई द डॉक्टर, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। यानी अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव में क्या लगाते हैं, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा, आर के नारायण रोट द गाइड, आर के नारायण ने गाइड लिखी, ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या अगर रोट आ गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या लगेगा इसमें, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यानी सुपर डिग्री। तो द गाइड ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे द गाइड, रोट है इसलिए वाज प्लस राइट क्या होती है, सुपर डिग्री, राइट रोट रिटिन, तो सुपर डिग्री पर होता है इसमें वाज रिटिन, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आर के नारायण आ जाएगा लास्ट में। तो द गाइड वाज रिटन बाई आर के नारायण, ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस। अब आपका तीसरा, रोहित बाइज ए बुक, रोहित एक किताब खरीदता है, ये एक्टिव वॉइस है। और टेंस पहचानेंगे बाइज यानी एस आ गया, एस किस में आता है, ये पहचाने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट में क्या बताया था मैंने, इज एम आर प्लस सुपर डिग्री। तो उसमें क्या लिखाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट है ए बुक, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, ए बुक आएगा शुरू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए इज, बाई का सुपर डिग्री क्या होता है, बाई बॉट, बॉट यानी इज बॉट, फिर लिखेंगे बाई और फिर सब लिखेंगे सब्जेक्ट रोहित लिखेंगे ऑब्जेक्ट स्थान पर। तो बना ए बुक इज बॉट बाई रोहित, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। और चलते हैं चौथे की तरफ, चौथे सेंटेंस की तरफ, रोहित बॉट ए बुक, रोहित ने एक किताब खरीदी। तो रोट क्या है, ये रोट है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रोहित बॉट ए बुक एक्टिव वॉइस है ये। तो बताया था क्या होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, वाज वर्ब प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ए बुक्स ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, ए बुक आ गया, फिर वाज लिखेंगे, बाई थर्ड फॉर्म होती बॉट, फिर बाई लगाएंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट रोहित। तो ए बुक वाज बॉट बाई रोहित, ये बन गया इसका पैसिव फॉर्म में। पांचवा टेंस का एक्टिव, रोहित इज बाइंग ए बुक, रोहित इज बाइंग ए बुक, इज एम आर प्लस आई एन जी, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जिसमें एज एम आर प्लस आई एन जी आ जाए। तो रोहित इज बाइंग ए बुक, तो क्या करेंगे, ए बुक लिखेंगे शुरू में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, तो ए बुक इज, और कंडीशन क्या बताया था मैंने, बीइंग, क्या कहते हैं, बीइंग प्लस सुपर डिग्री, एज एम आर बीइंग
और सुपर डिग्री ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ए बुक इज बीइंग, बाई की सुपर डिग्री क्या होगा, बॉट, फिर बाई और फिर रोहित। तो बना ए बुक इज बीइंग बॉट बाई रोहित, ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म। चलते अगला छठे में से एक्टिव वॉइस तरफ। रोहित हैज़ बॉट ए बुक। पहले पहचानेंगे ये किस टेंस का है, यानी हैज, हैव और थर्ड फॉर्म किस में आती है, ये आती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। तो रोहित हैज़ बॉट ए बुक, तो क्या करेंगे, तो क्या बनाता बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हो तो हैज़ बीन लगा दो पैसिव में, और हैव हो तो हैव बीन प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, वो तो सब सेम है ही है, बस यही अंतर पड़ता है, बाकी सब सेम होता है। तो ऑब्जेक्ट और ए बुक शुरू में लिखेंगे, ए बुक, हैज स्थान पर कर देंगे हैज बीन, बॉट सुपर डिग्री यही पहले से ही, तो बॉट, फिर बाई और सब्जेक्ट रोहित। तो बना ए बुक हैज बीन बॉट बाई रोहित, ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म में। चलते हैं साथ में एक तरफ एक्टिव सेंटेंस से पहले, रोहित विल बाई ए बुक, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये पहचाने आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचाने विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बताया था मैंने, विल है तो विल भी कर दो, और सेल है तो सेल भी कर दो। विल के स्थान पर विल भी, सेल के स्थान पर सेल भी, सेल के स्थान पर सेल भी, और प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ए बुक शुरू में आ जाएगा, ए बुक, विल का आ जाएगा विल भी, बाई का सुपर डिग्री होता है बॉट, फिर बाई, फिर रोहित। तो बना ए बुक विल बी बॉट बाई रोहित, ये बन गया आपका पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस में। चलते हैं आठवीं सेंटेंस की तरफ। मीनू हैज बॉट दिस पेन, यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पर पहचान टेंस कौन सा है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये आ जाए तो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज आता है। तो इसमें हैज में क्या करते हैं, हैज हैव वाले में हैज हो तो कर दो हैज बीन, हैव हो तो कर दो हैव बीन, प्लस तो जो है वो सेम है ही आगे पीछे। तो मेन है हमको हैज स्थान में हैज बीन करना है, और सब हमारा सेम है, यानी दिस पेन ऑब्जेक्ट है आपका, दिस पेन लिख देंगे पहले, दिस पेन, हैज कर दिया हैज बीन, बॉट सुपर डिग्री पहले से है ही है बॉट, तो बॉट लिख दिया, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यानी मीनू। तो दिस पेन हैज बीन बॉट बाई मीनू, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस है, पैसिव फॉर्म में। चलेंगे नंबर सेंटेंस की तरफ, एक्टिव वॉइस की तरफ। आई गेव हर दिस पेन ड्राइव, मैंने उसको यह पेन ड्राइव दिया, ये गेव आ गया, यानी सेकंड फॉर्म आ गई, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है सेकंड फॉर्म पर होगी। तो इसमें क्या करते हैं, वाज प्लस सुपर डिग्री, वाज प्लस थर्ड फॉर्म। तो वाज क्या कर देंगे, दिस ऑब्जेक्ट में दिस पेन ड्राइव, ऑब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे, दिस पेन ड्राइव शुरू में लिख देंगे पहले, दिस पेन ड्राइव, फिर वाज लगाएंगे, गिव क्या हो जाएगी, गिव, गेव और गिवन। तो दिस पेन ड्राइव वाज गिवन बाई, सब्जेक्ट आई है, लेकिन आई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई का लगता है मी, ये शुरू में बताया था मैंने, तो टेर बताया बनाई थी मैंने कि आई का लगता है मी, दे का देम, शी का हर, वी का अस। अगर यहाँ वी हो तो लगेगा अस, यहाँ दे हो तो लगेगा देम, है ही हो तो लगेगा, क्या लगेगा वहाँ पे, हिम, ही का हिम, दे का देम, वी का अस, आई का मी, ये लगता है लास्ट में। तो यानी दिस पेन ड्राइव वाज गिवन बाई, और आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, पैसिव फॉर्म में। अगला है 10वां, हर फ्रेंड्स कॉन्विंस्ड हिम इजीली, उसके मित्र हैं उसको कॉन्विंस कर लेंगे बहुत आसानी से, है। तो कौन सा इसमें है, कॉन्विंस्ड, यानी ये ईडी लगा है सेकंड फॉर्म में, ये पास्ट टेंस है, सीधी बात इसमें वाज लगना है, क्या लगना है इसमें, वाज का प्रयोग होना है, और सब सेम रहेगा। तो क्या होगा, जी लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट में हिम है, लेकिन हिम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ही लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इसलिए हिम है, जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट इस्तेमाल लाएंगे तो स्टार्ट इसकी हिम से नहीं करेंगे, हिम का हो जाएगा ही। अगर यहाँ देम होता लास्ट में तो देम कर देते हम दे, या अस होता तुम कर देते वी, हिम होता तो कर देते ही, या मी होता
तो लिखते शुरू में आई, ठीक है ना। अगर ये समझ लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट स्थान पर हिम है तो हो जाएगा सब्जेक्ट बन के ही। यहाँ देम होता तो यहाँ होता दे, यहाँ हर होता तो यहाँ होता शी, या अस होता तो यहाँ लगा सब्जेक्ट में वी, ठीक है ना। तो हिम का हो जाएगा ही, फिर भैया वाज इजीली कन्विंस्ड बाई हर फ्रेंड, बाई हर फ्रेंड आएगा लास्ट में पैसिव वॉइस में। 11वां है रवि टेक्स केयर ऑफ हिज ब्रदर। टेक्स ऐसा लग गया, यानी ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है और इसमें क्या आएगा एजेएमआर प्लस सुपर डिग्री या थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर को लिखेंगे पहले, हिज ब्रदर इज टेक्स केयर ऑफ, टेक्स केयर ऑफ कर देंगे, टेक की क्या हो जाएगा टेक टुक टेकन, क्या होगा टेकन थर्ड फॉर्म। तो द ब्रदर इज, हिज ब्रदर इज टेकन केयर ऑफ बाई रवि। इस प्रकार ये आपका एक्टिव वॉइस में आपके पैसिव वॉइस इक्वल ये आपके 11 हो गए। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव नंबर 12। इज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग यू, इज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग यू एक्टिव है। अब ये क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कि क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है। तो अगर इस तरह की आ जाए तो थोड़ा सा पहले एक तरीका करने का, थोड़ा इजी करने का कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को उसको एफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको साधारण वाक्य में चेंज कर लिया जाए। जैसे कि आप 13वां देखिए, इसको इस सेंटेंस को मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने सिंपल सेंटेंस चेंज कर दिया बिल्कुल कि ही डिस्ट्रीब्यूटिंग यू, ऐसा कर दिया है ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग यू। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो यू ऑब्जेक्ट है, उसे लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, यू आ गया। अब कौन सा टेंस है ये आपका इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी इज और आईएनजी आ जाए इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या नियम है, एजेएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया शुरू में यू, ये आ गया। अब इसमें इज यू के साथ इज नहीं आ सकता, क्या आता है यू के साथ, यू के साथ आता है हमेशा आर। तो यू आर, फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग है आईएनजी तो लग जाएगा बीइंग, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, बाई का सब्जेक्ट ही क्या, ही किस रूप में आएगा, ही हिम, ही का हो जाता है हिम, जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपका इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही का क्या हो जाता है ही हिज हिम, तो ही का बन जाएगा हिम, ये बनेगा पैसिव वॉइस, यानी कि ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग यू। इस एक्टिव वर्ब का पैसिव बनेगा यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम। अब देखिए इंटरोगेटिव में क्या करना है, अब इंटरोगेटिव में क्या करना है कि हमको जो आर था इस आर को शुरू में लिखना है, बस क्या लिखना है शुरू में। तो क्या बनेगा इसका आर यू बीइंग, ये आर शुरू में आ जाएगा, बस कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम। यानी आप अगर इंटरोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में बदल लेंगे तो फिर आपको पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग यू, तो उसका हो जाएगा आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम। अब चलते हैं अगले 14वां सेंटेंस की तरफ, 14 एक्टिव सेंटेंस की तरफ। डिड ही रिमेंबर द डाटा एंड टाइम, डिड ही रिमेंबर द डाटा एंड टाइम, ये भी इंटरोगेटिव है। ये कैसा है, ये आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस है जी, क्योंकि डिड आ गया पहले, यानी क्या उसे याद है डाटा टाइम, क्या उसे डाटा और टाइम याद है, क्या उसने डाटा और टाइम याद किया, डिड आ गया ना, तो डाटा और टाइम याद किया, ये होगा आपका डिड आ गया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले तरीका बताया था मैंने, पहले इसका कर लो सिंपल सेंटेंस, अगर इसको इंटरोगेटिव हटाएंगे तो और डिड भी है तो क्या लगेगा इसमें रिमेंबर वर्ब में लग जाएगी ईडी, वर्ब में क्या लग जाएगी इसमें ईडी, तो हो जाएगा ये बनेगा इसका सिंपल सेंटेंस का इंटरोगेटिव का ही रिमेंबर्ड द डाटा एंड टाइम। तो इससे एक पैसे बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल क्या क्या कर लिया हमने, ही रिमेंबर्ड द डाटा एंड टाइम। अब बनाएंगे इसको, ये ऑब्जेक्ट है डाटा एंड टाइम, इसको लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर
और टेंस कौन सा दिख रहा है? रिमेंबर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जी। सेकंड फॉर्म किसमें आती है? सेकंड फॉर्म ये आती है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो द डाटा एंड टाइम शुरू में लिखेंगे और क्या आएगा? बाजवर, क्योंकि बहुवचन डाटा क्या है? डाटा एक प्लूरल है, बहुवचन होता है, तो डाटा एंड टाइम वर आ जाएगा। वर रिमेंबर का रिमेंबर्ड है बाई ही का क्या हो जाता है? ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम, बताया था मैंने। वी का हो जाता है अस, वी का हो जाता है अस। दे का हो जाएगा देम, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है ना। तो द डाटा ऑफ टाइम लिखेंगे शुरू में, फिर उसके बाद हो जाएगा वर, फिर थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड बाई ही का जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट स्थान पर, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो द डाटा एंड टाइम वर रिमेंबर्ड बाई हिम। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या बताया था कि जो वर है वो ले आएंगे हम पहले, ये वर को ले आएंगे हम पहले स्थान पर। तो क्या बना पैसिव वॉइस? ये बना वर द डाटा एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम, वर द डाटा एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम। हो गया इसका। डिड ही रिमेंबर द डाटा एंड टाइम, तो उसका बनेगा वर द डाटा एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम। तो सीधी सी बात बताई थी मैंने, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक आपका वाक्य है, तो उसको पहले साधारण में चेंज कर लो, सिंपल में, और सिंपल में करके उसको बना दो पैसिव फॉर्म, और फिर पैसिव फॉर्म में जो आती है उसके बाद वाज वर उसको ले आओ पहले, तो आपका वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, लड़के खोद रहे थे, बना रहे थे एक होल, एक छिद्र। कहाँ पर? जमीन पर। बच्चे जमीन में एक छिद्र बना रहे थे, यानी वर और आईएनजी आ गया। और वर आईएनजी किस में आता है? ये आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वाज वर प्लस आईएनजी किस में आता है? ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और एजेएमआर के साथ आईएनजी आता है, वो आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये क्लियर हो गया जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब नहीं बताई था है, बाजवर आएगा प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बहुत सिंपल है। तो क्या लगाएंगे? द बॉयज वर डिगिंग ए होल, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड हो गया अलग, तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है? होल। होल क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट स्थान पर, तो ए होल आ जाएगा शुरू में। अब इसमें वर नहीं आएगा, क्योंकि ये वर आया था आपके सब्जेक्ट बॉयज के अनुसार। बॉयज होता है प्लूरल, लड़के, लड़के बहुवचन था, तो बॉयज के हिसाब से यहाँ वर आया था। लेकिन अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, होल एक वचन है, तो एक वचन कार्ड यहाँ लगाएंगे वाज। तो ए होल आ गया शुरू में, ए होल वाज, फिर लगाएंगे बीइंग, फिर लगाएंगे डिग का थर्ड वर्ग का डिग डग डग है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, तो डिग कंपेरेटिव डग और सुपरलेटिव भी डग, डिग डग डग। तो क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री में? डग। बाई बाद फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, यानी जो द बॉयज, ये आ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट स्थान पर, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट स्थान पर। और लास्ट में क्या रह गया? इन द ग्राउंड, वो हम बाद में इसको ऐड कर देंगे, इन द ग्राउंड, पैसिव बन गया। दोबारा समझिए, द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, इसका बनेगा ए होल लाएंगे शुरू में, ये ए होल ऑब्जेक्ट है आपका, तो ए होल वाज बीइंग डग बाई द बॉयज, इन द ग्राउंड रह गया, उसके पीछे हम ऐड कर देंगे, ये बनेगा पैसिव वॉइस। अगला देखेंगे 16 में, द बॉयज लाफ्ड एट द बेगर, लड़के भिखारी पर हंसे। बेगर होता है भिखारी, लड़के भिखारी पर हंसे, यानी सेकंड फॉर्म में। ये लाफ्ड क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या कैसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट। तो क्या करेंगे? इसका पैसिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें द बेगर, ऑब्जेक्ट है इसमें द बेगर, तो द बेगर लिखेंगे शुरू में, द बेगर क्या आ गया? द बेगर, फिर चुप पास्ट इंडेफिनिट लगेगा बाज, सिंगुलर है, एक वचन है बेगर भिखारी, तो द बेगर वाज लाफ्ड पहले से थर्ड फॉर्म में, तो द बेगर वाज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट पूरा, लाफ्ड एट पूरा आएगा ये, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई क्या आएगा? सब्जेक्ट द बॉयज। तो पैसिव बना आपका
द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई द बॉय, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। देखते हैं अगला 17वां सेंटेंस। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, यानी वर प्लस आईएनजी आ गया, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट ले आएंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी क्रिकेट। ये वर लगा था बॉयज के अनुसार, बॉयज क्या है बहुवचन है तो वर था, लेकिन ये बॉय क्या है हमारा, ये हमारा होगा सिंगुलर एक वचन, तो क्या आएगा यहाँ पर, वो क्रिकेट क्या है हमारा एक वचन, तो उसका हो जाएगा वाज, तो बनाएंगे क्रिकेट वाज, आईएनजी लग गया तो आएगी बीइंग, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये था हमारा एक्टिव, और इसको मैंने बना दिया पैसिव में, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ये आपको बन गया पैसिव वॉइस में। अब चलते हैं चैप्टर के अंतिम एक्टिव पैसिव की तरफ। ही टीचर्स अस ग्रामर, वह हमें ग्रामर पढ़ाता है। पहले पहचानना, सबसे पहले हमको पहचानना होता है टेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, तो पहचानिए इसको। ही टीचर्स क्या लगा इसमें, ई एस लगी है, इसमें ई एस लगी है, एस किस में आता है, एस और एस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचाने कि वर्ब में एस या ईएस लगती है, तो वर्ब हमारी क्या है, टीचर्स पढ़ाता है, तो ईएस क्लियर हो गया, हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्लियर, इसका एजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म लगती है सीधी पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, ही टीचर्स अस, ही टीचर्स अस ग्रामर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें अस, ऑब्जेक्ट क्या है अस, तो अस का क्या रहे हो जाएगा, अस का हो जाएगा, जब अस जब सब्जेक्ट के रूप में बन के आएगा तो अस का हो जाएगा वी, अस का हो जाएगा वी। तो इसमें चीज गौर करने की है कि यदि कोई चीज सब्जेक्ट स्थान पाएगी तो इस रूप में आती है वी, दे और ही, लेकिन अगर वो चीज वो ऑब्जेक्ट में पीछे पहुंचती है तो आज बनती है उसकी वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाएगा और ही का हो जाता है हिम। यानी अगर शुरू में लगाना है, हमें सब्जेक्ट के रूप में लगाना है तो हम लगाएंगे वी, दे और ही के रूप में, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उसका तो हमारा बना देंगे अस, हिम और देम। तो क्या बना इसमें, अस का क्या हो जाएगा, अस का हो जाएगा वी। अब प्रेजेंट है तो इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, एम आता है आई के साथ में है, और वी क्या है, वी ये बहुवचन है हम, तो क्या आएगा आर आएगा साथ में, तो वी आर। टीच की क्या हो, टीच टॉट टॉट, टीच की तीन फॉर्म क्या होती हैं, टीच टॉट टॉट यानी सिखाया, तो वी आर टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय ही। अब ही जब ऑब्जेक्ट में आया बताया था मैंने, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हो जाएगा हिम, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। ये बात समझना है इसमें कि अगर हम सब्जेक्ट रूप में कुछ लिखेंगे तो इस रूप में आएगा वी, दे, ही, या आई का हो जाता है मी, आई का मी। अगर सब्जेक्ट स्थान हमें लाना है किसी को, हमको जो पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान लाते हैं, तो हमको इस रूप में लाना है हमें, जब सब्जेक्ट रूप में आएगा तो ये सब ऐसे आएगा, वी आएगा, दे आएगा, ही आएगा, आई आएगा। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट को और पीछे ऑब्जेक्ट स्थान ले जाना है, जैसे हम ही को ले गए थे पीछे तो हिम हो गया था, तो अगर हमको जो ऑब्जेक्ट स्थान लेना है तो हमें लगाएंगे अस, देम, हिम और मी, यानी सब्जेक्ट पे लगाएंगे वी, दे, ही, आई, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे अस, देम, हिम और मी। इस पर आपका इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 11 ये आपका वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव में बदलना ये आपको पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।